हेलो, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। वैसे तो मेरे को इस वीडियो को बनाने का विचार मेरा थोड़ा दिनों बाद था, क्योंकि अभी हम कट ऑफ्स के बारे में वीडियो को डिस्कशन कर रहे थे। मैं एक पैटर्न फॉलो करना चाह रहा था कि पहले हम सभी पोस्टों की कट ऑफ के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम अगली बात करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने आज पूरे दिन से मेरे पास एक क्वेरी आ रही है कि भाई एक प्रॉब्लम आ रही है कि वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी हरियाणा के अंदर। क्या हमने सिर्फ सीईटी को एक नंबर ले लिए हैं तो वो बस नाम मात्र रह गए हैं, उनके बेस पे कुछ नहीं होगा। ऐसी कुछ बातें आज पूरे दिन यूट्यूब पे चली हुई हैं। कोई कह रहा है कि एक्साइज इंस्पेक्टर की नहीं आएगी, कोई कह रहा है ग्राम सेवक की नहीं आएगी, कोई कह रहा है पटवारी की नहीं आएगी। अब हम ना थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इनको दिक्कत क्या है सभी को, और ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, मैं बताता हूँ आपको। जितने भी मैक्सिमम यूट्यूबर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम यूट्यूबर हरियाणा के जो अपने आप को टीचर बोलते हैं। अब टीचर के अंदर मैं आपको ना ब्रेक करता हूँ, टीच जमा पर। अब यहाँ पे अगर आप फादर लगा दोगे, फादर मदर, तो मतलब ये इसका सफिक्स हो गया और ये वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड है। अब इसका देखो जी, ये वर्ड है, इनकी कितनी वैल्यू है आप सभी को पता है कि हमारे माँ बाप की, हमारी इंडिया। लेकिन उन सब का दर्जा भी, क्योंकि इसी फादर को भी इसने पढ़ाया है, इस मदर को भी इसने ही पढ़ाया है कि ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। तो ये तो सबसे ऊपर का पद हो गया, इससे ऊपर तो कोई पद भी नहीं है। लेकिन आपने इस पद को छोड़ दिया है और आप ये बन गए हो यूट्यूबर, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर, जो क्या करता है, सुबह उठता है, स्पेशली 2 दिन जब आपकी छुट्टी होती है ना, 2 दिन की, सैटरडे और संडे की, तब आप क्या करते हो, आप दैनिक सवेरा की कटिंग को उठाते हो, उस पर वीडियो बना देते हो। आप दैनिक भास्कर की कटिंग उठाते हो, उस पर वीडियो बनाते हो, जैसे आप कोई अखबार को रीड करने वाले हो, ठीक है। और हरियाणा की जनता, हरियाणा के इतने मासूम बच्चे हैं कि वो आपको देख भी रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जिस इंसान को एक पूरी खबर पढ़ने के बाद भी एक चीज़ क्रक्स वो आपको नहीं बता पा रहा, और वो पूरी स्क्रीन पे आपके सामने पूरा अखबार ला के रख दे रहा है और आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा है, तो उसका कितना ही माइंड चलता होगा और वो क्या ही आपके बारे में सोच लेगा। उसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, और वो है व्यू। इसमें एक नहीं है, इसमें काफ़ी सारे इंक्लूड हैं। काफ़ी सारों ने अपने टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं, उस पर वो कुछ नहीं करते हैं, उस पर वो दिन के 3 से 4 न्यूज़पेपर की कटिंग भेजते हैं। अब आप खुद सोचिए कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग से कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में इंक्रीज होने वाली है। क्यों, चलो अगर कंप्लीट आपने न्यूज़पेपर पढ़ भी लिया, चलो भी आपके करंट अफेयर, लेकिन आप एक छोटी सी बात समझिए। आज सपोज करो हरियाणा की कोई खबर आई थी आज या कल कि हरियाणा में वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। ये फैसला कहाँ हुआ है अभी तक कैबिनेट में? क्या इसका कोई नोटिफिकेशन आया अभी, या कोई एचएससी ने कुछ निकाला हो इससे रिलेटेड? नहीं, सभी टीचर्स क्या कर रहे हैं, उस अखबार को पढ़ रहे हैं और उस अखबार को पढ़ के ऐसा माहौल बना रहे हैं कि भाई ना तो वेटिंग लिस्ट आएगी, और उन्हीं अखबारों की सोर्सेज के जरिए एक माहौल बनाने के लिए, एक नेगेटिव माहौल बनाने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं कोई वैकेंसी आएगी, नो वैकेंसी। लेकिन आप इन्हीं से पूछिए, इन्होंने 26 और 27 जुलाई को एग्ज़ाम हो चुका था हमारा सीटी का, और उस दिन से लेके आज तक जब तक रिजल्ट नहीं आया, हर एक यूट्यूबर ने डेली वीडियो बनाई सीईटी रिजल्ट को लेके। क्या किसी की कोई भी चीज़ सच हुई? इसमें हर एक यूट्यूबर शामिल है, हर एक, मैं बोल रहा हूँ हर एक भी यूट्यूबर की कोई भी बात सच नहीं हुई। कब आना था किसी को नहीं पता था। जब इनको ये नहीं पता उच्च एसएससी की एक इतनी सी बात नहीं पता कि वो एचएससी रिजल्ट कब निकालने वाली है,
तो इन महानुभावों को ये जरूर पता है कि कौन सी वैकेंसी आएगी, कौन सी वैकेंसी नहीं आएगी, और ऊपर से फिर ये उस वैकेंसी की कट ऑफ भी बताएंगे। और यही टीचर्स, मैं आपको बोल देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, चाहे पॉजिटिव हो या बात नेगेटिव हो या फिर बात न्यूट्रल हो, इनको एक ही काम करना है, अपना बैच प्रमोट, अपना प्रॉफिट। और वो कैसे होगा, देखो मैं बताता हूँ। नेगेटिव, अगर कोई पॉजिटिव बात आती है, सपोज करो कल के न्यूज़पेपर में आती है कि इस बार एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आएंगी 30, तो ये कहेंगे कि उसमें आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा बैच लेना पड़ेगा। अगर खबर में अखबार में आती है एक्साइज का कोई भी पद खाली नहीं, तो ये आपको नेगेटिव करेंगे और बोलेंगे कि भाई देखो एक्साइज इंस्पेक्टर में नहीं वैकेंसी आ रही, ग्राम सेवक की वैकेंसी नहीं है, पटवारी की वैकेंसी नहीं है, वैकेंसीज पहले ही बहुत कम है, तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा डबल हार्ड वर्क, इसलिए क्या लो, आप हमारा बैच लो। फिर अगर कोई ऐसी खबर आती है कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, या कोई रिजल्ट आ गया है, या कुछ भी आ गया, उसमें भी अपना घुसोएंगे, उसमें बोलेंगे अब आपका ये काम तो हो गया है, देखो रिजल्ट आ गया है, सारी चीज़ें हो गई है, कल को वैकेंसी भी आनी है, सब होना है, तो आप उसके लिए क्या करिए, तैयारी के लिए हमारा बैच लीजिए। इनका फाइनल गोल सिर्फ अपना बैच ही बेचना है, उसके अलावा इनका कोई भी सिंगल मकसद नहीं है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी ही आप अपनी प्रोग्रेस में इम्प्रूवमेंट देख लोगे। ये मैं आपको बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जब 2021 के दौरान CET आया, उसके दौरान मैंने इनको देखना शुरू किया, और मेरा 1 साल इन्होंने जो हाल किया, क्योंकि CET हो गया, उसके बाद रिजल्ट ना आए, उस टाइम सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स भी थे, वो मेरे को मिलते नहीं थे क्योंकि फादर ऑलरेडी सर्विस में थे। तो उसको लेके हर यूट्यूबर ने अलग अलग कम से कम भी लाख वीडियो तो इस चीज़ पे बनी होगी, पोस्ट वाइज होगा या ग्रुप वाइज होगा, और जिसमें फाइनल में जो हुआ, ठीक है, वो होना ही था, वो ऐसा ही लिखा हुआ था जो पॉलिसी थी, और वही पॉलिसी फॉलो हुई। तो दिमाग किसका ख़राब हुआ, मेरा हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने पॉलिसी को नहीं पढ़ा। बस अब की बार भी आपको क्या करना है, सिर्फ आप अपनी पॉलिसी को पढ़िए। आप सिर्फ उन चीज़ों को देखिए ना जो ऑफिशियल है। अब देखो, जो महानुभव ये कह रहे हैं वैकेंसी नहीं आएगी, HSC ने सभी डिपार्टमेंट को क्या बोला हुआ है कि वैकेंसीज भेजिए। अब सपोज करो कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट, आपने ये खबर भी सुन ली होगी कि कम से कम भी 2.5 लाख पोस्ट वैकेंट है हरियाणा के अंदर। अब 2.5 लाख बहुत बड़ा नंबर है, 2.5 लाख को छोड़ दीजिए, आप ये मान के चलिए मात्र 1 लाख वैकेंसीज पूरी करनी है गवर्नमेंट को 5 सालों में, जिसमें से 25,000 वो दे चुकी है, 75,000 और करने हैं, ये मान लो। अब इसके अंदर से सपोज करो PWD डिपार्टमेंट है, सपोज कर लो, अब उसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अलग अलग, कलरक भी है उसके अंदर, सभी हैं जो पोस्ट हैं। अब ऊपर से एक लेटर आएगा, भाई आप ये बताइए आपके पास सैंक्शन पोस्ट कितनी है, वैकेंट पोस्ट कितनी है, ठीक है, और अभी एट प्रेजेंट वर्किंग में कितने हैं। वो अपनी एक पूरी लिस्ट बना के देगा, उस लिस्ट के बाद वैकेंसीज निकाली जाएंगी। CGL में भी ऐसे ही होता है। आप CGL में लास्ट टाइम तक भी RTA लगाते हो, और ये चेक करने के लिए कि PA और TA की कितनी वैकेंसीज हैं। तब आप ये बात वहाँ पे क्यों लागू करते कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, आप पढ़ना मत, पढ़ो मत, क्या करोगे आप पढ़ के, ये तो माना मात्र सी प्री ले लिया इन्होंने तो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि वैकेंसीज आएंगी और हम उनको क्लियर तभी कर पाएंगे जब हम स्टडी करेंगे। यहाँ वो आपका डर है ही नहीं, आपको ये लग रहा है खेल एक। आपका मैं रूटीन बता देता हूँ, जिन बच्चों को कामयाब नहीं होना उनका रूटीन मैं आपको बता देता हूँ। आप सुबह 7 या 8 बजे उठते हो, और उठते सारा आप खोलते हो यूट्यूब पे आप एक चीज़ डालते हो, HSC रिजल्ट, HSC CET एक्सपेक्टेड वैकेंसीज,
HSC CET एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो भी विदाउट वैकेंसीज, जिसको भी वैकेंसी का नहीं पता किसी को, लेकिन आप ये देखे जा रहे हो। HSC CET रैंक, बिना किसी रिजल्ट के रैंक भी निकाल दी लोगों ने तो 3-3 जैसे सॉफ्टवेयर ही बना लिए। आप ये देखिए हरियाणा में मतलब कितनी प्रोग्रेस जल्दी होती है चीज़ों की, कि 4 सॉफ्टवेयर बन चुके हैं अब से पहले, जिसमें आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। और रैंकों का कमाल देखिए, आप अपनी PDF को बार बार अपलोड करते जाइए उनमें, और आपकी रैंक डाउन होती चली जाएगी साथ साथ। ये इनका रैंकिंग निकालने का सिस्टम है। तो आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन लफड़ों में मत पड़िए। अब आप सोचोगे कि सर हम करें क्या, मैं बताता हूँ आप करो क्या। आप अपना सिलेबस चेक कीजिए, आप सिलेबस चेक कीजिए हरियाणा पुलिस का। आप चेक कीजिए 56-57, मतलब 12th बेस और ग्रेजुएट बेस, यहाँ 56-57 का मतलब वो वाला है। और आप चेक कीजिए साथ में ग्रुप डी, जो बेरोजगार हैं और जो ऑलरेडी ग्रुप डी में हैं, उनके लिए ये दोनों चीज़ें ऑप्शन मैं आपको बोल रहा हूँ, वो अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। अब आप इनका सिलेबस देखिए, इसका सिलेबस और इसका सिलेबस, इसका सिलेबस कम से कम भी 70 से 75% सेम है, तीनों का सिलेबस। वो भी मैं बताता हूँ कैसे, 70 से 75% सेम है। देखो क्या क्या सेम है। हरियाणा जी के तीनों में आएगी इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, नेशनल जी के। ये आप ये बता दो कि किस एग्ज़ाम में नहीं आना, बस आप मेरे को ये बताओ ये सब्जेक्ट किस एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। और जब इतने सारे सब्जेक्ट इन दोनों एग्ज़ाम में भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, तो आपको ये तो पढ़ने ही है सारे। और अभी आपके पास टाइम कितना है, हम आज मान लेते हैं कि आपके पास 13 दिसंबर तारीख है आज, और आज हम 15 दिसंबर से मान लें कि आप 15 दिसंबर से पढ़ना शुरू कर दोगे, जैसा मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो कल तक आपके पास आ जाए, 14 तारीख तक। और हम 15 तारीख से ना एक वीडियो और मैं पोस्ट करूँ, जिसमें हम बात करेंगे डेली क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ये स्पेसिफिक वीडियो मेरी उन बहनों और भाइयों के लिए है जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ लेकिन बाकी सभी बच्चों का भी बेनिफिट हो, इसलिए मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। वरना तो मैं ऑलरेडी प्री के टाइम में ग्रुप रन कर रहा हूँ, जिसमें मैं डेली के डेली ये काम कर रहा था, ठीक है। और अभी भी मैं ऑफलाइन वैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं मेरे पास जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि अभी जब मेरे को वो काम करना ही है तो मैं वो वीडियो के थ्रू करूँ और उससे बाकी सारे लोगों का भी बेनिफिट हो। मैं आपको सोर्सेज वगैरह सब उसमें डिस्कस करूँगा, वो एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी, और उसमें हम किस किस के टारगेट रखेंगे वो भी मैं आपके सामने सब डिस्कस करूँगा, ठीक है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, आप कैसे एक सही डायरेक्शन में बढ़ सकते हो बिना किसी यूट्यूबर की बकवास सुने। मैं आपको दोबारा कह देता हूँ, सभी यूट्यूबर बकवास कर रहे हैं, सभी हैं इसमें, सभी ऑल, एक या दो को छोड़ दो बस, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर वो पार्सलिटी हो जाती है, लेकिन एक या दो को छोड़ दो, बाकी सब एक जैसे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, किसी को अपने नोट्स बेचने हैं, किसी को अपना बैच बेचना है, ठीक है, किसी को, आप समझोगे नहीं, आपके ना इमोशंस भी बेचे जा रहे हैं। आप और तो बात छोड़ ही दो, जब आपका इमोशन हाई होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे तो 80 नंबर है, 80+ और मैं तो पता नहीं क्या हूँ, तभी आप एक वीडियो सर्च करने के लिए निकलते हो कि भाई 80 नंबर से ऊपर कट ऑफ, 80 के आसपास कट ऑफ किसकी रहेगी। और कोई यूट्यूबर आपको बोल देता है कि आप हरियाणा SI की तैयारी कर लीजिए, कट ऑफ रहेगी 79.9, तो आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बोलते हो और उसके मार्क्स होते हैं 78, आप उसको फ़ोन करके बोल रहे हो कि भाई तेरा तो नहीं आएगा, मेरा आ जाएगा। आप इसमें क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो नाम का इमोशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि ना तो आप HSC के चेयरमैन हो और ना वो आदमी HSC का चेयरमैन है जिसने आपको कट ऑफ बताई है, ठीक है। आप एक आइडिया ले सकते हो, वो भी उस इंसान से जो इंसान खुद कुछ रिसर्च करे, एनालिसिस करे, तभी आपको आइडिया मिल सकता है। मैं आपको SSC का एग्जांपल देता हूँ। SSC में एक सर हैं RB सर, ठीक है, RB नाम से चैनल है उनका, आप वहाँ जाइए और उनकी कट ऑफ की वीडियो उठाइए। क्यों बता पाते हैं वो इतना स्टीक कट ऑफ का आइडिया क्यों दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक रिकॉर्ड है, कंप्लीट रिकॉर्ड विद प्रूफ। जब आप उनके पास अपनी आंसर की डालोगे ना, तो आपकी आंसर की उनके पास जा रही है और वो उसको चेक कर पा रहे हैं,
उनके पास ऐसा सिस्टम है, उनके पास एक्सेल का डाटा को एनालिसिस करने की एक स्किल है, वो हरियाणा में किसी के पास नहीं है। यहाँ पे तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग ना अपने घर से रात को 9 बजे 8 बजे लाइव आते हैं और कट ऑफ डिस्कस करते हैं विदाउट एनी डाटा। कोई भी डाटा नहीं है उनके पास। कैसे करते हैं? जनरल कितनी जाएगी, बीसीबी कितनी जाएगी, बीसीए कितनी जाएगी। भाई तुम कुछ लॉजिकल बात तो करो, एक सिंगल भी लॉजिकल बात नहीं करते हैं। अब मैं आपको क्या बताने वाला था कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं और आप कैसे इन यूट्यूबरों से बच सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा वैकेंसीज का आइडिया देता हूँ। 30,000 न्यूज़पेपर में आ रही है कि 30,000 वैकेंसीज आएंगी, उसमें से 10,000 आप मान के चलो कि पुरानी वैकेंसीज कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन तब भी 20,000 तो नई वैकेंसीज आ रही हैं। लेकिन ये डाटा 20,000 नहीं रहने वाला, ये डाटा 20 से कम भी हो सकता है और 20 से ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमको कैसे पता? जब एचएससी के पास ही अभी तक रिक्वेस्ट नहीं आई तो हमको कैसे पता है कि ये वैकेंसीज कितनी रहेंगी? हमको इतना पता होना चाहिए कि अगर मेरे हाथ और मेरा नाम एक वैकेंसी में आया, चाहे वो कोई सी वैकेंसी हो, कुछ भी हो वो, अगर मैं हरियाणा एसआई के पेपर में बैठा तो फिर मेरे को हरियाणा एसआई लगने से नहीं कोई रोक सकता। मेरी तैयारी ऐसी होगी। अगर मेरा मतलब ग्राम सीव में मेरा नाम आया तो मैं ग्राम सीव, मेरे अलावा कोई ग्राम सीव लग ही नहीं सकता, चाहे एक पोस्ट आए। और अगर मेरा उसमें नाम है ना तो वो पोस्ट मेरी है। ये आपका एम होना चाहिए, ना कि ये एम होना चाहिए कि वैकेंसीज कितनी आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, कैसी आएंगी। सपोज करते हैं, चलो एक बात और सपोज कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा मन हल्का कर देता हूँ, 1 मिनट और, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए। आप सपोज करो कि आप ग्रुप डी पोस्ट हो, अभी एट प्रेजेंट आप ग्रुप डी में हो, तो आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो? आपका लेवल 1 है तो आपको क्या करना है? आपका लेवल ही तो इंक्रीज करना है ना। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, यही है, यहीं तक है। जब आपने लेवल 1 पे आप ऑलरेडी हो तो आप लेवल 3 के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे अगर आपके अच्छे नंबर हैं। लेवल 4 के लिए क्या पता शॉर्ट लिस्ट हो जाओ, क्या पता लेवल 5 के लिए हो जाओ, और क्या पता लेवल 6 के लिए हो जाओ। तो लेकिन जब आप ये सफ़र तय करोगे ना शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, वो तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ वर्क करेगी ना, वहाँ पे तो हार्ड वर्क। वहाँ पे तो नहीं काउंट हो रहा ना कितनी वैकेंसीज है कितनी नहीं है। जब आप शॉर्ट लिस्ट ही हो गए उसके बाद तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर अभी से आप 4 से 5 महीने जब तक कोई वैकेंसी का नाम ही नहीं आता और तब तक आप इसी चीज़ में अगर अपना टाइम खो दोगे तो तैयारी किस टाइम करोगे फिर आप? अगली बात, अगर आप बेरोजगार हो तो आपके लिए तो सीधा सा रास्ता है, आपको तो वैकेंसीज भी नहीं देखने की जरूरत। आपके लिए तो सिंपल सी, अगर आपका नंबर अच्छे आ रहे हैं तो हरियाणा कांस्टेबल की वैकेंसीज आ गई है, प्लस में ग्रुप डी आ रहा है। अगर वो भी छोड़ दो आप, वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे उसको भी छोड़ दो। और अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो फिर तो आपके एग्ज़ाम आपके सिर पे हैं। उनका तो 70% आप पढ़ भी नहीं पाओगे तब तक जब तक एग्ज़ाम आ जाएगा। तो आप वेट किसकी कर रहे हो? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि आप वीडियोस क्यों देख रहे हो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक कि कितनी वैकेंसीज आएंगी, कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी, कितने टाइप की वैकेंसीज आएंगी। आपको क्या मतलब है इस चीज़ से? वैकेंसीज अगर आएंगी उसमें आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो मेन बात है। अभी जब तक सीट ही नहीं हुआ था, कोई बोल रहा था दिसंबर में होगा, कोई बोल रहा था नवंबर में होगा। लेकिन जिस भी बच्चे ने ये सोच के तैयारी की कि भाई चाहे बेशक एग्ज़ाम जुलाई में हो, अगस्त में हो, लेकिन मेरी तैयारी 100% हो जानी चाहिए। अब आप 15 दिसंबर से ना खुद को 4 महीने दो। कितने मंथ? 4 मंथ। जो मैं बोल रहा हूँ ना सिर्फ उसको ध्यान से सुनो और उसको फॉलो करना। 15 दिसंबर से अगर हम 4 मंथ देते हैं ना, 15 दिसंबर से देखो, 15 दिसंबर से 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च। 15 मार्च आपकी लास्ट डेट है 4 मंथ ख़त्म होने के बाद। तो आप 15 दिसंबर से और 15 मार्च आंखें बंद कीजिए और ना किसी वैकेंसी की तरफ ध्यान देना, ना किसी और चीज़ की तरफ ध्यान देना। आप सिर्फ 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक इन चीज़ों को बंद करके यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, इन सब सोशल मीडिया को बंद करके ना आंखें बंद करके 4 महीने
जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप वैसे पढ़ लीजिए बस। और पैसा कितना है? फ्री ऑफ कॉस्ट। रिसोर्सेज आपको ढूंढने पड़ेंगे, किताबें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को कामयाबी तक पहुंचा सकता हूं जिसका नाम सीईटी कांस्टेबल में आ जाएगा, एसआई में आ जाएगा, जो बच्चा ग्रुप डी के लिए अपनी जी जान झोंक देगा। मैं उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता जो अभी भी इस डाउट में है कि हमारा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उनका तो वो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, जो भगवान पे शंका के ये बैठे हैं। वो जो करेंगे ना आपके लिए बेस्ट करेंगे। अगर आप इस पॉलिसी के साथ काम करोगे ना, तो आप कभी भी माइंड में स्ट्रेसफुल नहीं रहोगे, आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहोगे। आप इस चीज़ को समझिए कि हम देखो, जो 70% सिलेबस है ना वो सबका सेम है, तो हमको बस 4 महीनों में ये 70% सिलेबस को ख़त्म करना है और इसका रिवीजन करना है। फिर जैसे ही एग्ज़ाम का, कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप उस 30% का जो रह जाएगा आपका, चाहे वो नया सिलेबस ऐड होए या कुछ और नया सब्जेक्ट ऐड होए, आप उसको रिवाइज करना, रीड करना, और फिर अपना एग्ज़ाम से पहले आप 100% रेडी हो चुके होंगे। अब आप मेरे को बस सिर्फ एक बात बता देना इस वीडियो के कमेंट में कि क्या आप 15 दिसंबर 2025 से रेडी हो अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, या आपको ऐसे ही वीडियोस देखनी है। मैं आपको हज़ारों यूट्यूबरों के नाम ले देता, लेकिन इससे ना हम भी उन जैसे बन जाएंगे अगर हमने उनके नाम ले दिए। तो इसमें मैक्सिमम यूट्यूबर को काउंट कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम यूट्यूबर को जो खुद ग्रुप डी में लगे हुए हैं और आपको ज्ञान दे रहे हैं वो, कि आप कैसे एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं बनोगे। खुद लगे हुए हैं ग्राम सीव और नॉलेज की बातें करते हैं वो HPSC के पेपरों के लेवल की। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी इंसान, कोई भी यूट्यूबर आपको इस बात का घमंड दिखा रहा है ना कि उसने हरियाणा में नौकरी हासिल कर ली, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इट्स जस्ट ए फ्लूक। वो एक तुक्का है। वो तुक्का कैसे है मैं आपको बताता हूँ। नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सपोज करो कट ऑफ चली जाती है 75.5, और उस इंसान का अगर वो दिन खराब होता, अगर उस दिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया होता ना, तो इसने इतने नंबर आ जाते उसके। उसका 2 से 3 क्वेश्चनों में भी अगर तुक्का लगा होगा ना, तो तब भी वो नौकरी उसने को तुक्के से मिली है। वो नहीं बोल सकता कि उसने अकेली मेहनत ने उसको नौकरी दे दी। आप हरियाणा में ये बात कभी भी नहीं बोल सकते। आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मेहनत आपसे कहीं गुना ज़्यादा की थी, लेकिन आज जॉब पे आप हो क्योंकि आपका वो दिन अच्छा था। तो इसलिए उनको हम्बल रहना चाहिए, लेकिन वो हम्बल नहीं रहते। वो अपने आप को ये समझ लेते हैं कि आप ग्राम सीव या ग्रुप डी या क्लर्क नहीं लगे, पता नहीं क्या ही बन गए हो। लेकिन रियलिटी इस दुनिया से बहुत अलग है जिस दुनिया में आप जी रहे हो। लोग यूपीएससी में आईएएस बनने के बाद भी जो इंसान अच्छा है ना, वो आपको इतना हम्बल मिलेगा कि आपको लगेगा कि इसने खुद ने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आप एक छोटे से एग्ज़ाम को लेके इतना घमंड अपने अंदर पैदा कर लेते हो कि आप यूट्यूब पे आके बात बच्चों को बोल रहे हो कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। इतनी नेगेटिविटी आप कहाँ से लेके आते हो? आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई कहाँ से है? आप कौन से फैक्ट पे बात करते हो? लेके आइए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपने एक ग्रुप डी का नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया और बाद में फिर आप लोगों ने ही कमेंट किया कि ये तो फेक है। और उस फेक और उस नोटिफिकेशन के आने में और उसको फेक बताने के बीच में कम से कम भी 150 से 200 वीडियो बन चुकी थी उसी टॉपिक के ऊपर। तो ये एक व्यूज़ का चक्कर नहीं है तो और क्या है? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। मेरी वीडियो पे चाहे 20 व्यू आए, चाहे 25 व्यू आए, मेरे पास अराउंड 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं ऑफलाइन एट प्रेजेंट गाइड कर रहा हूँ। 2 से 3 गांव के बच्चे हैं जो मेरे साथ 24/7 टच में हैं। तो मेरा टारगेट तो उन 2 से 3 गांवों के बच्चे जो मेरे टच में है ना, उनको सक्सेसफुल बनाना है। इसके अलावा जो बच्चे मेरे से जुड़ सकते हैं वो उनके लिए भी और मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। मैं ये बात बराबर बोल रहा हूँ। हाँ, एक बात और कर रहा हूँ मैं आपको, लास्ट डे तक और लास्ट सेकंड तक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सब कुछ।
सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका हार्ड वर्क डिफाइन करेगा कि आप कहाँ पहुँचते हो। नोट्स आपको खुद बनाने हैं, पढ़ना आपको खुद है, सब काम आपको खुद करना है। मैं आपको कोई झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं आपको ये दे दूँगा वो दे दूँगा। मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स भी बताऊँगा, वो यूज़ कैसे करने हैं, पढ़ना कैसे है, वो सब आपको डिसाइड करना है। मैं तो आपको टॉपिक बताऊँगा, वो टॉपिक आपको कहाँ से करना है उसके भी ऑप्शन मैं 2 या 3 ऑप्शन जिसके मैं दे सकता हूँ वो देने की कोशिश करूँगा। जिसके मैं नहीं दे सकता उसके मैं आपको पहले ही बोल दूँगा कि ये टॉपिक आपको खुद से करना होगा। और अगर आपके 75 80 मार्क्स बने हुए हैं ना, तो आपको पता है कि वो रिसोर्सेज कहाँ से करने हैं। आप इन फर्जी यूट्यूबरों से ना कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप इस चीज़ पे विश्वास करो। आपको इनकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी नॉलेज देखने की ज़रूरत है। 4 से 5 यूट्यूबर ऐसे हैं जो एक्सट्रीम नॉलेज रखते हैं अपने यहाँ पे, लेकिन वो बैक हैंड में काम करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, बैक एंड में काम कर रहे हैं वो सभी लोग। वो बहुत ही कम वीडियोस यूट्यूब पे डालते हैं, वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोल रहते हैं, कोर्सेज़ के अंदर ही बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मैं काफ़ी सारे टीचरों के नाम लेता हूँ और मैं 2 से 3 टीचरों के साथ तो टच में भी हूँ, जिनको मैंने श्रेय भी दिया है अपनी कामयाबी का। वो मैं सब आपको आफ्टर मेंस बताऊँगा कि कौन कौन वो टीचर हैं और किन्होंने मेरी कैसे कैसे मदद की है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप 15 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट इस वीडियो पे कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे भी इन फ्यूचर भी मैं इन बिटवीन इन फर्जी यूट्यूबर्स का पर्दाफाश करने के लिए बार बार वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।